अगले पत्र में गुरुजी ने जहाँ भी जिनको भी पत्र लिखा तो उनके लिए लिखा कि अलग अलग सभी को पत्र लिखना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए एक एक एरिया में पत्र लिख देते हैं जो पूरा ही सभी के लिए होता है। तो ये नहीं जानो कि ये किसी एरिया में या किसी व्यक्ति के नाम पे लिखा गया ये पत्र उसी के लिए था, इसमें जो वाणी है उसी के लिए है। लेकिन गुरु के पत्र वाणी से भरे होते हैं और वो वाणी हम सब के लिए होती है। भले हमारे नाम पे नहीं लिखा गया, अभी आप सब लोग सुन रहे हो तो ये पत्र आपके नाम पे नहीं लिखे गए, लेकिन फिर भी आप ये मानोगे ना, ये हमारे लिए बात है। इन वचनों को हम मानेंगे तो हमारा जीवन बनेगा। गुरु का ज्ञान हम सबका जीवन बदलता है, जो हम उसको अपना माने तो। अगर हम उसको अपना नहीं मानेंगे तो फिर हमारा जीवन बदलेगा भी नहीं। तो एक एक को अलग अलग तो पत्र थोड़ी लिख के बताया जाएगा। इकट्ठे भी आप लोग सामने बैठते हो, किसी का कोई एक का प्रश्न होता है, वो प्रश्न अपना पूछता है तो वो प्रश्न सभी लोग तो सुनते हैं और उस प्रश्न से जो भी उत्तर हमको मिलता है वो उत्तर भी हम सब लोग सुनते हैं। तो आप ये देखो कि वो उत्तर हम सबके लिए तो होता है, और वो प्रश्न आज आपका नहीं है, कल आपका हो सकता है, या कभी आपका रहा हो वो प्रश्न, आपने पूछा हो या ना पूछा हो, लेकिन कभी आपका वो प्रश्न रहा हो तो आज उस पर और व्याख्या से गुरु के द्वारा हमको उत्तर सुनने को मिला। या वो प्रश्न आपका नहीं है मगर आपसे वो प्रश्न कोई पूछ सकता है। जब कोई ये जानेगा कि तुम सत्संग में जाते हो तो तुमसे कोई वो प्रश्न पूछ सकता है तो तुम उसको उत्तर बता सकते हो। तो इसलिए जो भी गुरु की वाणी होती है उसको सबको बड़े ध्यान से सुनना और ये समझना है कि ये मेरे लिए ही चल रही है, वचनों को मानने में ही मेरी भलाई छुपी हुई है। अगर मैं नहीं मानूंगा, हट करूंगा तो मेरा और नुकसान है। इसलिए गुरु जो हमें वचन बोल दे, जो हमको कह दे, हमें उसको मान लेना चाहिए, और वचनों को मानने से ही हमारा जीवन बनता भी है, बदलता भी है। तो ये ज्ञान पूरा ही सभी के लिए होता है। आज भी सत्संग में 5 वचन वाला दृष्टांत चला कि गुरु के वचन कितने कीमती हैं। यदि हम उन्हें अपने जीवन में लगाएं तो लाखों करोड़ों से बढ़कर उनकी कीमत है। एक ही वचन ने उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। ऐसे ही गुरु भी हमें हर मुश्किल से बचाकर अपनी शरण में ही रखता है। 5 वचन वाला दृष्टांत सब लोगों ने कई बार सुना है और वही गुरुजी ने फिर बोला, और जिसने व्यक्ति ने उन वचनों को माना तो उसका तो जीवन बदलता चला गया, उन्नति करता चला गया, और वचनों को मानने से ही वो मृत्यु से भी बच गया। तो पूरा दृष्टांत इस प्रकार से है कि एक आदमी था, उसके पास कोई काम धंधा नहीं था करने के लिए, बेरोज़गार था, कुछ उसको ज़्यादा मिल नहीं पाता था, तो कहीं मजदूरी कुछ कभी की तो उसको नहीं मिल पाता था काम। तो उसकी पत्नी उसको रोज़ बोले, यहाँ गांव में यहाँ तुम्हें काम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, कहीं चले जाओ, कहीं किसी शहर में जाओ, कहीं जाके तो वहाँ से मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके पैसा कमा के लाओ, कोई व्यापार करके आओ। वो भगवान का बड़ा थोड़ा सा भक्त भी था, तो वो बार बार पत्नी कहे तो कहता है अच्छा ठीक है, चला तो जाऊँ लेकिन अपने पास कोई पैसे भी नहीं है। कहीं दूसरे शहर में जाएंगे तो अपने पास में कुछ हो तब तो कोई व्यापार कर पाएंगे। अब कोई थोक में थोड़ा सा सामान खरीदेगा तो पैसा होगा तब तो खरीदेगा, फिर उसको रिटेल में बेचेगा। जो लोग फेरी लगा के बेचते हैं, कहीं से पहले माल इकट्ठा लाते हैं, फिर गली गली घूम के बेचते हैं, तब प्रॉफिट कमाते हैं। या कोई अपनी छोटी सी दुकान लगाते हैं तो शुरू में उनको कुछ तो पैसा चाहिए होता है काम करने के लिए, फिर उससे प्रॉफिट मिलता है। तो वो पत्नी ने पड़ोसी से गई, उसने 50 रुपये उधार मांगे कि मैं 50 रुपये दे दूँ, ज़रूरत है। तो पड़ोसी ने दे दिए। अब उसने दिए 50 रुपये अपने पति को कि ये लो, ये लेके जाओ और कोई बहुत
फ़ायदे का काम करके आना, जिसमें नफ़ा हो, वही काम करना सोच समझ के, जिससे तुमको लाभ मिलता हो। तो कोई फ़ायदे का व्यापार करके आओ। तो चल दिया। थोड़ा सरल सीधा भी था, उसको समझ बहुत चतुराई चालाकी नहीं थी दुनिया की, सरल सीधा था और भाव भी उसके अच्छे थे। तो चल पड़ा आगे। रास्ते में, अभी शहर दूर था, रास्ते में जंगल जैसा भी पड़ता है। तो क्या उसने देखा कि एक कुटिया बनी हुई है और वहाँ पे कोई संत हैं जो प्रवचन करते हैं और उनके कुछ शिष्य भी इधर उधर घूम रहे हैं। तो वहाँ कुटिया के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि संत के वचन, एक वचन 10 रुपये का। तो उसने पूछा ये क्या लिखा है? तो जो शिष्य था उसने कहा, यहाँ जो संत रहते हैं ना, वो वचन देते हैं, एक एक वचन अगर ले लेते हैं तो उससे जीवन में बड़ा फ़ायदा होता है। अब ज्ञान का वचन लेने से तो जो फ़ायदा होगा वो आप सब लोग का विवेक खुला है, तो आप लोग समझोगे कि हम जन्म मरण के चक्कर से बचेंगे, माया से बचेंगे, कर्मों से बचेंगे, दुखों से बचेंगे। मगर वो तो सरल सीधा था, उसको तो अभी इतनी समझ नहीं थी। उसने तो सांसारिक फ़ायदा ही सोचा। सोचने लगा कि हाँ, पत्नी कह रही थी काम वो करना जिसमें फ़ायदा हो। तो बोला कि अच्छा, बोले 10 रुपये दोगे तो एक वचन मिलेगा और उस वचन को तुम मान लोगे तो तुम्हें जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। तो गुरु मुफ्त में नहीं बोलते हैं वचन, लेकिन एक एक वचन 10-10 रुपये का देते हैं। तो वो सोचने लगा मेरे पास 50 रुपये हैं, चलो एक वचन खरीद लेता हूँ, फ़ायदे का सौदा है, ये बोल रहा है फ़ायदा होगा। तो चला गया गुरु के पास, सामने संत के पास बैठा, 10 रुपये रखे सामने, बोला मेरे को एक वचन दे दीजिए। तो उसने देखा ये पहली बार आया है तो वचन मांग रहा है। उसने कहा देखो ऐसा है, वचन तुमको पहला हम ये दे रहे हैं, एक वचन, कि जिस काम को 4-5 लोग मिलके कहें कि कर लो, वो कर लेना चाहिए। क्योंकि पंचों में परमेश्वर बसते हैं, पंचों की राय परमात्मा की मानी जाती है। तो जिस काम को सब लोग कह रहे हैं तो वो कर लो, वरना क्या होता है ना, हर एक अपने मन से चलता है, मेरा मन तो ये चाह रहा है, तो उसमें कभी नुकसान भी होता है। लेकिन जिसको 5 लोग कहते हो, आप सबसे अलग अलग सलाह लेके देख लो कि जब मेजॉरिटी जिस बात को कह रही है आप वो काम कर लो। ये मतलब था संत का कि जिस काम को 4-5 लोग मिलकर कहें कि ये कर लो तो वो कर लेना चाहिए। बस इतना वचन दिया। उसका मन बड़ा खुश हो गया कि बात तो सच्ची है, पंच परमेश्वर होते हैं, तो हम केवल अपनी क्यों चलाएं, हमें और लोगों से भी सलाह लेके तब काम करना चाहिए, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। तो उसको मन में आया कि ये तो एक ही वचन हो गया, उसको तृप्ति नहीं हुई उससे। कहते हैं कि अच्छा अब एक और वचन दे दीजिए, 10 रुपये और उसने आगे रख दिया कि एक और वचन दे दीजिए। तो संत ने कहा कि जो दूसरा वचन उसको दिया कि जो स्त्रियां होती हैं उनके पेट में के बाद पचती नहीं है, वो बोल देती हैं। कभी कोई घर परिवार में कोई ऐसी बात भी होती है जो सबके आगे नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी बोल देती हैं। तो इसलिए अपनी, अगर कोई बात है, कभी कोई ऐसी बात है, तो स्त्री को सच नहीं बताना चाहिए। मतलब बोलोगे तो वो 10 जगह बोलेगी, मतलब था उनका ये कहने का कि स्त्री से सच नहीं बोलना चाहिए। अब ये बात सुन के तो बड़ा खुश हो गया, ये सही बात है, पत्नी से सच बात नहीं बोलनी चाहिए। वो बोलते हैं दुनिया जहान में ढोल पीटती है वो तो जाके, तो इसलिए नहीं बताना चाहिए, वरना वो सब जगह गाएगी। मन उसका बड़ा खुश होगा और खुशी में कहता है ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई, स्त्री से सच नहीं बोलना चाहिए, और एक और वचन दे दीजिए। एक और वचन मांगा। और संत ने कहा जो हमारा राजा होता है वो भगवान की तरह होता है, इसलिए राजा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, राजा को हमेशा सच बताना चाहिए। पत्नी को भले ना बताओ, लेकिन राजा को तुम्हें सच बोलना चाहिए, क्योंकि राजा जो है वो भगवान है, भगवान उस रूप में
प्रजा का सब पालन करता है, रक्षक होता है। तो राजा से कभी कोई बात छिपाओ नहीं, उसको पूरी पूरी सच पाओ। तो ठीक बात, राजा से सच बोलना चाहिए। फिर सोचता है कि और ले लूँ एक वचन, क्योंकि ज्ञान के वचन सुनो तो सुन के और अधिक सुनने की उत्कंठा जगती है ना, और सुने और सुने। तो उसने कहा संत जी एक वचन और भी बताएंगे। तब उसने एक वचन उसको दिया कि दुनिया में चारों तरफ बहुत बुराई फैली है, बहुत खराबियाँ हैं, लेकिन तुम हमेशा कभी भी किसी की बुराई देखो तो उसको अंधेरी रात की तरह पर्दापोश हो जाओ, मतलब उस पर पर्दा ढक दो। किसी की भी बुराई को, गलती को उजागर नहीं करो, उसको ढक देना चाहिए, मतलब बहुत बात फैलानी नहीं चाहिए। वरना उसका मतलब था संत का कि कोई किसी की गलती देखता है तो उसको हर जगह गाता है। किसी की निंदा देखो कितना लोग करते हैं, उनका किसी की भी कोई कमी, कोई खराबी देखो, बुराई देखो तो उसको, दोष देखो तो उसको तुम छुपा दो, ढक दो। ये भी उसको समझ में आ गई कि हाँ ये बात मुझे समझ में आ गई, ऐसे ही करूँगा। अब सोचने लगा 10 रुपये ही बचे केवल, अब इन 10 रुपये से तो कोई व्यापार हो भी नहीं सकता है, तो क्यों ना मैं इससे वचन ही खरीद लूँ, क्योंकि संतों के वचन मानने से फ़ायदा पड़ता है। तो ये एक एक वचन जो मुझे मिल रहे हैं इन्हीं से ही मुझे फ़ायदा पड़ जाएगा, संतों से तो यही ज्ञान का व्यापार होता है। तो उसने बोला कि संत जी अभी मेरे पास अंतिम 10 का नोट है, अब मेरे पास और पैसे हैं नहीं, तो बस आप मुझे अंतिम एक वचन और बता दीजिए जिससे मेरे को जीवन में बहुत फ़ायदा हो जाए। तो और मेरे पास पैसे अब हैं नहीं। तो संत ने कहा ठीक है, तुमको अंतिम वचन अगर तुमको मांग रहे हो तो तुमको ये वचन है कि जीवन में जहाँ भी कहीं तुम सत्संग होता हुआ देखो तो अपने 1000 काम छोड़कर भी आप पहले सत्संग अटेंड करो, उसके बाद अपने काम में आगे बढ़ो। तो खुश हो गए कि ठीक बात है, मतलब कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम जा रहे हो, तुम्हें रास्ते में कहीं सत्संग दिखा तो तुम सत्संग को सुन के उसके बाद जाओ। ये सब उसने सुन लिए, पांचों वचन याद भी हो गए, उसको समझ में भी आ गए। निश्चय भी कर लिया कि ऐसा ही करूँगा, जैसा संत ने बताया है ऐसा ही करूँगा। अब हाथ तो थे खाली, जेब भी खाली, अब वापस जाने लगा अपने घर आधे रास्ते से ही। अब आगे जाके करेगा क्या, 1 रुपया भी नहीं है। तो मन में सोच रहा था कि पत्नी कहेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर देखा जाएगा, जो मन में आएगा बता दूँगा। वैसे ही पत्नी को सच नहीं बताना चाहिए, संत ने कहा जो समझ में आएगा बोल दूँगा। निश्चिंत होकर जाने लगा। तो आगे क्या देखा कि कोई एक आदमी कहीं मुर्दा पड़ा हुआ है, और वहाँ पे थोड़ी भीड़ थी, 5-6 लोगों की भीड़, थोड़े लोग खड़े थे। तो जो राह चलने वाले लोग होते हैं, अगर मान लो कोई ऐसे लावारिस कोई व्यक्ति मरा पड़ा है जिसको कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं पहचानता, तो लोग खड़े हो जाते क्या करें। तो ये आ रहा था वहाँ से, ये भी खड़ा हो गया, भैया क्या बात है। मतलब पता नहीं कौन है ये, इसको तो कोई जानता पहचानता ही नहीं है, इसकी कोई पहचान भी नहीं है, ये मरा पड़ा है यहाँ पे एक आदमी। तो तुम एक काम ही कर लो, इसका जाके अंतिम संस्कार कर दो, शमशान घाट में ले जाओ। क्या तुम कर दोगे अंतिम संस्कार इसका, कर दो। तो उसने क्या देखा कि वो 4-5 लोग तो थे ही जो खड़े थे। तो उसको संत का पहला वचन याद आ गया कि जिस काम को 4-5 लोग मिलके कहें, 5-6 लोग मिलके कहें, तो उस काम को कर लेना चाहिए। तो उसने सोचा कि ये 5-6 लोग मिलके कह रहे हैं कि तुम अंतिम संस्कार कर दो, तो मुझे कर लेना चाहिए। बोला हाँ मैं कर दूँगा अंतिम संस्कार। तो उसने उस मुर्दे को उठाया और ले गया शमशान घाट। वहाँ जाके शमशान घाट का जो होता है अंतिम संस्कार कराने वाला व्यक्ति, उसको कहा कि ये ऐसे ही लावारिस है, इसका कोई भी नहीं है, तो ये मुर्दा पड़ा था जंगल में, इसका अंतिम संस्कार करो। लकड़ियाँ वगैरह ला के कहा चलो ठीक है कर देते। अब वहाँ पे जब उसको चिता में रख रहे थे, तो जो शमशान घाट का जो कार्य करने वाला व्यक्ति था, उसने जैसे देखा कि हाँ
इस बुड्ढे के पास है क्या, कुछ है क्या। कई बार देखते हैं भी नहलाने में या कैसे देखते हैं। तो उसके कमर में एक पोटली बंधी हुई, तो उसने वो बंधी हुई जो पोटली थी वो निकाली और वो उसको दी आदमी को कि ये इसके पास बंधी हुई है, ये तुम रखो और इसको वैसे ही जलाएंगे। जो उसने धोती वगैरह पहनी थी वही ढक के ऐसे जला देंगे। तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर जो पोटली थी उसकी कमर में बंधी हुई, उसमें सोने की अशर्फियाँ थी, गिन्नियाँ थी सोने की। तो ये कहता है कि लेकिन ये तो मेरी नहीं है, इस आदमी की है जो मर गया है, इसको मैं क्या करूँ। तो शमशान घाट वाला बोला तुम लाए हो इसको, इसलिए तुम्हारी होगी, तुम ही रखो। अब वो लेके उसका तो चिता जलनी शुरू हो गई, ये लेके अपना जाने लगा कि वाकई संत का पहला वचन माना कि देखो मुझे इतनी सारी सोने की गिल्लियाँ मिल गई, फ़ायदा हो गया, पहला वचन मानने से ही फ़ायदा हो गया। आगे बढ़ के लेकिन कहता है जो लोग जा रहे थे आगे निकल गए थे, वही 5-6 लोग जो थे। तो कहता है सुनो सुनो, ये उसके पास से तो ये मिली थी। उन्होंने दूर से देखा, रे उसके पास से जो भी कुछ तुम्हें मिला था अपने पास ही रखो, हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए, तुमने उसका क्रियाक्रम किया है तो तुम ही रखो। वो लोग भी चले गए। अब ये बड़ा खुश होकर अपने घर चला। उसी दिन लौट आया। पत्नी कहती है तुम इतनी जल्दी लौट आए हो, तुमने क्या व्यापार किया। बोला ये देखो ये मेरे को कितना फ़ायदा पड़ा है, ऐसा व्यापार किया जिससे मुझे ये फ़ायदा पड़ा। तो पत्नी तो पूरा इंक्वायरी करने लगी, क्या काम किया, कहाँ से मिला। अब दूसरा वचन उसको संत का याद आया कि पत्नी से सच नहीं बताना चाहिए। कहता है कुछ नहीं, जा रहा था जंगल में, उधर एक पहाड़ भी तो पड़ता है, काले रंग का पहाड़ एक पड़ता है, तो मैंने तो बस उस पहाड़ से जाके सर टकराया। भगवान क्या मेरी किस्मत है, सही कर दो मेरी किस्मत, मुझे अच्छा धन मिल जाए। तो जैसे मैंने काले पहाड़ से सर टकराया तो उसमें से छन छन करके सोने की मोहरें गिर गई, तो मैं उठा लाया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, अच्छा पहाड़ में से तुमको मिल गई, बड़ी अच्छी बात। अब उसने सारे धन अपना रखा घर में, और एक सोने की जो गिन्नी थी उसको गई बेच के, आके पैसे मिले, और अगले दिन तुरंत गई पड़ोसिन के पास उसके 50 रुपये वापस करने के लिए कि लो तुमसे उधार लिए थे, ये लो। तो बड़ी खुश दिख रही थी। तो पड़ोसिन पूछती है बड़ी जल्दी उधार चुका दिया, पति तुम्हारा लौट आया, क्या करा उसने काम, वही पूछेगी। तो उसने बता दिया वो तो ऐसे काले पहाड़ से सर टकरा के ना आया, तो उसके तो मोहरें निकली। तभी आगे सब उसने बड़ी खुशी खुशी पड़ोसिन को बताया। अब पड़ोसिन अपने पति से झगड़ने लगी, कहती है चलो तुम सुसाहसी बन के बैठे रहते हो, जाओ तुम भी काले पहाड़ से, उधर पहाड़ है ना रास्ते में, जाके सर अपना वहाँ पे टकरा के आओ, तुमको भी सोने की मोहरें मिल जाएंगी। और वो कहता है अरे ऐसी कोई सोने की मोहरें नहीं मिलती हैं, पहाड़ टकराने से भला मोहरें क्या मिलेंगी, उसने तुमसे झूठ बोला होगा। लेकिन नहीं नहीं, वो मेरी पड़ोसन सहेली है, मुझसे सच बोलती है, उसने सही बोला। तो तुम जाओ, मैं भी तुम्हें 50 रुपये दे रही हूँ, तुम भी जाओ। उसको लगा ये तो शायद कोई टोटका होगा, 50 रुपये दे के काम है। तो उसको ज़बरदस्ती भेजा पति को, और वो गया। तो वो तो सीधा पहाड़ की तरफ ही चला गया, क्योंकि उसको तो ये मालूम था कि मुझे वहीं से टकराना है, उसको कुछ और सोचना ही नहीं था। और जाके उसने अपने माथा ऐसे सर मारा पहाड़ में, तो कोई सोने की मोहरें नहीं निकली, उल्टे उसको चोट लग गई, तो खून बहने लगा। वापस आया, पत्नी से कहता है क्या तेरी बात मानने से देखो चोट लग गई, इतनी खून बह रहा है, कोई मोहरें नहीं निकली, बेवकूफ़ तुमने मुझे बना दिया और खुद भी बनी। तो पड़ोसन को बहुत गुस्सा आता है कि अच्छा इस मेरी पड़ोसन ने मेरे से झूठ बोला, कहाँ सोने की मोहरें, इसका मतलब पति कहीं से चोरी करके लाया होगा, तभी तो झूठ बोला है। तो जाके उसने राजा से शिकायत कर दी पड़ोसन ने कि हमारा पड़ोसी जो है पता नहीं कहाँ से एक ही दिन में जाके सोने की मोहरें ले आया और ऐसे ऐसे बोल रहा था झूठ, और मेरे पति ने सर टकराया तो कोई सोने की मोहरें नहीं गिरी। ये शिकायत की। राजा ने भी सिपाही भेज दिए कि जाओ पकड़ के लाओ उस आदमी को, कहाँ से चोरी की सोने की मोहरें कहाँ से आ गई उसके पास। जब राजा के पास पहुंचा तो संत का तो तीसरा वचन याद था, राजा से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए।
राजा से सच बोलना चाहिए। तो राजा को उसने हाथ जोड़ के पूरी सच्ची बात बताई। जब राजा ने सुना तो देखा ये व्यक्ति कितना सच्चा है, कितना सरल सीधा भोला है, कितना ईमानदार है। पहले देखो ईमानदारी कि वो मुर्दे के पैसे लेना ही नहीं चाह रहा था। शमशान में जो काम कराता था उसको पहले बोला, फिर उन लोगों को बोला, लेकिन सबने यही कहा तुम ही रखो, तभी उसने रखे, ऐसे कहीं से नहीं लाया। तो उसने कहा हमको तुम्हारी बात के ऊपर विश्वास है, तुम सच्चे हो, और तुम्हें अगर पैसों की काम की ज़रूरत है तो हमें भी सच्चे ईमानदार लोगों की ज़रूरत होती है। तो तुम जो हो आज से हमारे महल में चौकीदार बन के पहरेदार बन के यहाँ पे पहरा दो, और तुम्हें उसके बदले में महीने भर का काम करने में तुमको पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी तुमको। बहुत खुश हो गया कि चलो राजा के महल में नौकरी मिल गई। कितनी बड़ी बात है, राजा के महल में भी नौकरी मिल जाए। तो खुशी खुशी चला गया और बता दी बात, आराम से वहाँ पे चौकीदारी करने लगा। बड़ी ईमानदारी से रात भर जाग के पहरा दे, महल के चारों तरफ चक्कर लगाए। एक एक कितना बड़ा महल होता है, कितने उसमें कमरे होते हैं, सब में चारों तरफ देखे कहीं कोई शत्रु घुस तो नहीं गया, निगाह बचा के अच्छे से वो कर रहा था। एक दिन उसने क्या देखा कि जो रानी थी, उस राजा की जो रानी थी, उस रानी का मंत्री के साथ प्रेम था। तो वो मंत्री से रात में चोरी छिपे मुलाकात करने के लिए चली जाती। अब वो मंत्री भी वहाँ पे आ जाता था, कहीं महल में किसी कोने किसी कमरे में। तो वहाँ एक दिन उसने क्या देखा कि रानी है और वो मंत्री भी है, दोनों ऐसे आपस में बैठे हैं, आँख बिल्कुल बंद किए, साथ साथ ऐसे। तो उसने सोचा कि ये तो गलत काम है, और संत ने कहा है कि कोई भी गलत काम देखो तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। अब पर्दा डालने का मतलब था वो बात गुप्त रखो, किसी को बताओ नहीं। मगर ये तो सरल सीधा भोला था ना, थोड़ा कम अक्ल का या मोटी बुद्धि का। तो इसने देखा कि उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। तो ये लोग दोनों बैठे हैं, पीछे से उसने ऐसे देखा, तो उसने जो अपना जो शॉल जो ओढ़ रखा था चौकीदार ने, वो अपना जो दूसरा शॉल था वो उन लोग के ऊपर ढक दिया, डाल दिया ऐसे, तो ताकि कोई और ना देखने पाए, ये लोग इधर बैठे, और चला गया। अब जैसे ही उन लोग के ऊपर पड़ा कोई कपड़ा तो हड़बड़ा के उठे, भाई कौन है, किसने हमारे ऊपर ये शॉल डाला। तो देखा वो जा रहा है। अब रानी तो समझ गई, ये भी समझ गया कि इसने हमें देख लिया यहाँ पे, और ये तो बड़ा सच्चा है, अब राजा से करेगा शिकायत, और राजा तो फिर मेरे को पता नहीं क्या दंड दे, मंत्री को भी जाने क्या दंड दे, फांसी पे ना चढ़ा दे, देश से ना निकाल दे। वो तो डर गई ना। तो उसकी कुटिल बुद्धि में ये बात समाई कि मैं उल्टा कुछ इसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊँ, क्योंकि वो शॉल तो मेरे पास है ही, चादर इसकी। तो जो गई राजा के पास चली गई रात में, तो सवेरे उसने बताया रात में कि ये जो तुम्हारे पास जो चौकीदार है ये बहुत ख़राब है, इसको नौकरी से निकाल दो, इसको दंड दो। ये गलत इरादे से रात में मेरे कमरे में आया था, इसका इरादा गलत था। और राजा बोला ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं है। तो रानी बोली सबूत के तौर पे देखो, उसकी जो ओढ़ने की जो है शॉल ये मेरे पास है, वरना ये मेरे पास कैसे आता। तो जब ये गलत इरादे से आया था और मैंने इसको भगाया है, भागा है ये, तो इसकी छूट गई है तो मेरे पास, गलत उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अब राजा बिल्कुल ना विश्वास करे कि ये ऐसा हो सकता है। राजा ने कहा अच्छा रानी, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा कि वो ऐसा हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, मगर वो गलत नियत से तुम्हारे पास नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी अगर तुम कह रही हो तब तुम उसको जो दंड देना चाहो दे दो, तुम्हारे ऊपर है, मैं बीच में नहीं पड़ूँगा। राजा तो ये बोल के चला गया। रानी तो उसकी तो मंशा पूरी हो गई,
बोली ये अगर मन में सोचने लगी, अगर ये जीवित रहेगा तो कभी ना कभी बात कह सकता है, इससे अच्छा इसको किसी तरीके से मरवा दिया जाए। तो इसने अपने भाई से कहा कि तुम जो हो वहाँ जाना, और दूर एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे छोटा सा था मंदिर, कोई जाता आता भी नहीं था, सुनसान रहता था, पहाड़ी पे कोई मंदिर था। तो वहाँ पे जो थे कोई जल्लाद उसने खड़े किए और कहा देखो आज कल यहाँ पर जो पहला आदमी आएगा उसकी गर्दन काट देना, और गर्दन काट के थाली में रख के ढक के जो दूसरा आदमी आएगा उसको वो थाली दे देना। बस इतना ही बताया, पूरी बात तो किसी को बता भी नहीं सकती। जो पहला आदमी आए उसको गर्दन कटनी है, जो दूसरा आएगा उसको वो देना है और ढक के देना है, ताकि दूसरा आदमी भी ना देख पाए इसमें है क्या। बोलो ठीक है रानी जी, जो आप कहती हैं। अब इधर इसने इस आदमी से कहा, चौकीदार से, कि सुनो तुम जो हो वहाँ चले जाओ पहाड़ी पे, वहाँ पे का कोई आदमी है, वो तुम्हें थाली में कुछ देगा और उसको लेके हमारे पास चले आना, कुछ वहाँ से लाना है। बोला रानी जी ठीक बात है, ले आता हूँ। ये सोच के चला गया। अब चला तो गया तो देखा कहीं पे कोई पांडाल लगा था, कहीं सत्संग हो रहा था। तो उसको संत का वचन याद आया कि 1000 काम छोड़ के पहले सत्संग सुन लेना चाहिए, काम तो ज़रूरी है लेकिन चलो सुन लेते हैं। तो ये वहाँ बैठ गया, मंदिर की तरफ पहाड़ी की तरफ नहीं गया, वहाँ बैठ के सुनने लगा सत्संग। सुनते सुनते उसमें इतना लीन हो गया कि उसको समय का जैसे अंदाज़ भी नहीं पड़ा कि कितनी देर हो रही है। सुनते रहो तो लगता है हाँ सुने, देर नहीं समझ में आई। और जब थोड़ी देर हो गई, रानी ने अंदाज़ लगा लिया इतनी देर में वो मंदिर पहुंच चुका होगा और इतनी देर में उसकी गर्दन काट के उन लोगों ने थाली में ढक के रख दी होगी। तब फिर अपने भाई को बुलाया, भाई से कहती है सुनो वहाँ चले जाओ मंदिर में, और वहाँ वो तुम्हें देंगे कुछ थाली में, एक थाली देंगे ढक के, तो वो तो मेरे पास ले आए। क्योंकि उसको अपने भाई को था विश्वास कि हाँ ये ले आएगा चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा। और किसी से मंगवाए बुलवाए तो कोई कह सकता है कि पता नहीं रानी ने क्या मंगवाया, ये इंक्वायरी कर सकता है। अब वो तो सत्संग सुन रहा था, रानी का भाई ही पहले चला गया वहाँ। अब उन लोगों ने तो इतने उसको मिली बात बताई गई थी ना कि जो पहला आदमी आया उसकी गर्दन काट दी, चाहे वो कोई भी हो, भले चाहे रानी का भाई क्यों ना हो। तो उन्होंने तो पहले जो आया उसकी गर्दन काट दी और उसको एक थाल में रख के ढक दिया। ये बाद में पहुंचा, जैसे ही इसको होश आया कि अरे इतनी देर हो रही है, मुझे तो वहाँ जाना था, सत्संग से उठ के दौड़ा दौड़ा गया वहाँ। तो ये दूसरा आदमी हो गया वहाँ। तो उन्होंने उसको थाली दे दी कि लो ये रानी को दे देना। उसने समझा रानी ने गाय का कुछ देंगे, लेके आना, यही दिया, लेके चला गया। अब जब पहुंचा रानी के सामने थाली लेके, रानी तो इसकी शक्ल देखती ही परेशान हुई, अरे ये जीवित कैसे, और इसकी हाथ में जो थाली है उसमें किसका सर है। जल्दी से घबरा के उसने जो कपड़ा हटाया तो उसी के भाई की गर्दन कटी हुई वहाँ रखी थी। एकदम से विलाप करने लगी, रोने लगी, तुम सच्चे मैं झूठी, तुम सच्चे मैं झूठी। राजा भी आया, क्या हुआ। रानी को इतना पछतावा हुआ कि मेरे कारण से मेरे भाई की जान चली। तब उसने सच्ची बात बताई, राजा कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरे से ये दंड मैंने ये इसको देना चाहा, मुझे ही भगवान ने दे दिया और ये मेरी गलती थी, मैंने इस पर इल्ज़ाम लगाया, मेरी ये गलती थी। उसने स्वीकार करी अपनी गलती। तो राजा ने कहा कि देखो जो सच्चा आदमी होता है उसकी कैसे भगवान मदद करते हैं। और तब इसने भी जाना कि आज अगर मैंने संत का वचन नहीं माना होता तो बिना कसूर मेरी ही गर्दन कटने वाली थी, लेकिन जब संत का वचन मैंने माना है तब मेरे प्राण बचे। तब उसको समझ में आया कि संतों के वचन मानने से सांसारिक फ़ायदे तो होते ही हैं, क्योंकि पहले उसको शुरू में लगा मोहरें मिल गई,
और फिर राजा के यहाँ नौकरी मिल गई, ये तो बाहर का फ़ायदा है ना। ये अब उसको असली फ़ायदा समझ में आया कि मेरे प्राण बच गए। तब उसने बोला कि सच बात है, संतों के वचन एक एक वचन मानो तो हमको बहुत लाभ मिलता है, बहुत फ़ायदा है। और ये ऐसा फ़ायदा है जो कोई और कर नहीं सकता। सिद्धांत भी यही कि हमको जो गुरु वचन बताए उस पर चलें, उस पर मानें तो हमको फ़ायदा पड़ेगा। वरना माया में तो सब उलझ ही रहे हैं, सब परेशान होते ही जा रहे हैं। माया में कौन किसको कितना क्या कर पाता है। और जब वचनों को मान लेते हैं तो हम मृत्यु से बच जाते हैं, शरीर की मृत्यु नहीं, लेकिन वास्तव में जो हमारी मौत होती है हम अमर आत्मा हो जाते हैं। तो जैसे अब हम जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं। ये शरीर तो जो धारण किया है ये तो एक ना एक दिन जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब हम दोबारा मरने से बच जाते हैं। तो ना दोबारा जन्म लेंगे ना दोबारा हमको मरना पड़ेगा। तो गुरु हमको मौत से बचा लेते हैं। और जीवन जीते जीते भी लोग हर पल कष्ट उठाते हैं, तो मृत्यु तुल्य भी कष्ट उठाते हैं। उनका जीवन भी मरण के दुख के समान होता है। तो गुरु कैसे हमको अपने वचन दे के उसका पालन करवा के हमको सबसे बचा लेता है। ये लाखों करोड़ों से कीमती है। उसने तो 10-10 रुपए में एक एक वचन खरीदा। मगर हम लोग सब अपने आप को कितना सौभाग्यशाली जाने कि गुरु का एक एक वचन हमको मुफ्त में मिल रहा है, हमको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ रहा। और फिर भी हम इनकी कदर नहीं करते, फिर भी हम इन बातों को हवा में उड़ा देते हैं। इनको जितना महत्व दोगे, लाखों से बढ़ के वचन है, हीरे मोती से भी अधिक कीमती ज्ञान के वचन होते हैं। इनको तुम जितना महत्व दोगे उतना महत्वपूर्ण तुम खुद बनते चले जाओगे। तो गुरु भी हमें अपने वचन देके हर मुश्किल से बचाकर अपनी शरण में ही रख लेता है। अपनी शरण में ही रखता है गुरु। कील संग जो लग गया उसे काल भी ना खाएगा, काल भी उसके नज़दीक नहीं आ सकता। तो फिर बाकी वो दुनिया से क्यों भयभीत हो। जो चक्की पीसने में दाने बीच की कील में दूरी में लग जाते हैं तो वो तो पीसने से बच जाते हैं। तो अगर हम भगवान की गुरु की शरण में चले जाते हैं तो हम काल से बच जाते हैं, हम दो पाटों के बीच में पिसने से बचते हैं। तो फिर जब काल भी हमारे नज़दीक नहीं आएगा तो दुनिया से क्यों भय करें। वॉट द पीपल से लेट देम से। जगत वाले जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो। आप ज्ञान के मार्ग में अगर चले हो, सत्य का मार्ग अपनाया, ईमानदारी का मार्ग अपनाया, उसमें लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दो। जो राह चुनी तूने वो राही उस पर तुम चलते चले जाओ। ज्ञानी स्पिरिचुअल मैन है, वो कोई नॉर्मल मैन नहीं कि दुनिया को खुश करने में अपना लक्ष्य ही भूल जाए। ज्ञानी जो होता है वो आध्यात्मिकता से भरा हुआ होता है, वो भगवत भाव में रहता है। वो सांसारिक व्यक्तियों की तरह नहीं रहता कि वो संसार के सुख में या संसार के सुख पाने में वो अपना लक्ष्य भूल जाए। उसकी निगाह अपने लक्ष्य पे होती है, वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है। ज्ञानी दिखावा नहीं करता। मॉरलिटी इज़ हिपोक्रेसी। जो बहुत दिखावा करते हैं ना वो दुनिया अपनी अच्छाई का प्रदर्शन बहुत करती है। दिखावा का हम बड़े मॉरल मैन हैं, हम बड़े मर्यादा में चलने वाले हैं, तो ऊपर से मर्यादा का दिखावा करते हैं, अंदर से नहीं होते। तो वो फिर दिखावा ही करने वाले तो हुए। तो ज्ञानी दिखावा नहीं करता, इसलिए दुनिया के लोग उन्हें नास्तिक भी समझते हैं। कई बार ज्ञानी भगवान की भक्ति पूजा ये सब नहीं करेगा, कर्म कांड ये सब नहीं करेगा, तो लोग उसको नास्तिक समझेंगे। ये सत्संग में जाते हैं तो भी पूजा पाठ नहीं करते, सत्संग में जाते हैं तो भी कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, दान नहीं करते, ये वाला कर्म कांड नहीं करते, ये तो अच्छा काम है, ये तो करना चाहिए। तो वो दिखावा नहीं करता है ज्ञान, वो ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ता है। और कई बार वो इस प्रकार से भक्ति का भी दिखावा नहीं करता तो उसको लोग नास्तिक समझते हैं। सच्चा गुरु तो तत्व ज्ञानी है
और तत्व के निश्चय से ही मुक्त भी है। जो सच्चा गुरु है वो खुद तत्व ज्ञानी है और वो अपने तत्व के निश्चय से मुक्त है, तभी वो हमको तत्व का निश्चय करा पाता है और तभी वो हमको मुक्त भी करा पाता है। बाकी शरीर तो सबकी प्रारब्ध पर ही निर्भर है और प्रारब्ध जो भी कर्म कराए, शरीर सबकी भाग्य पे है और आपका भाग्य जो भी आपसे कर्म करा ले। किसी को नौकरी, किसी को बिजनेस, किसी को कुछ, शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं उनके लिए, जीवन निर्वाह के लिए जिसका जो भी कार्य सामने आता है वो करता है। लेकिन जो ज्ञानवान होता है, शरीर से जो भी कार्य होते हैं, मगर वो अपने ज्ञान के निश्चय से अपने को मुक्त महसूस करता है। नौकरी तो सारी दुनिया ही कर रही है, परंतु ये परमात्मा का कार्य तो किसी बिरले के ही हिस्से में आता है। माया की नौकरी तो सभी कर रहे हैं, बदले में माया खूब मिल रही है, लेकिन ये परमात्मा की नौकरी, परमात्मा का कार्य, ये तो किसी भाग्यशाली के, किसी बिरले के ही भाग्य में आता है। कोई कोई लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो ज्ञान का कार्य करता है। कोई एक विवेकानंद निकलता है जिसे ऐसी लगन है कि सारी दुनिया को ही वो सुनाकर भक्ति की राह दिखा दे। कोई एक है जो ऐसा निकलेगा, हजारों की भीड़ में से कोई एक पूरा बनेगा, निकलेगा, जो कि सबको मुक्ति के राह दिखाएगा। सुना कई लोगों ने, विवेकानंद की तरह महान तो कोई एक बना जाए, तो सभी नहीं हो पाते, क्योंकि सब अपना वो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, सब गुरु में इतनी श्रद्धा नहीं रखते और सब गुरु में उनके वचनों को इतना मानते नहीं हैं। तो इसीलिए कोई एक ही विवेकानंद बन के निकलता है जिसे ऐसी लगन है कि सारी दुनिया को ये ज्ञान सुना के मुक्ति की राह दिखाए। बाकी तो संसार में संत साधु भी सभी को गुमराह करने वाले, बाकी तो संसार में जो भी हैं, संत बने हुए हैं, साधु बने हुए हैं, वेशधारी हैं, प्रवचन सुनाने वाले हैं, वो सब ज़्यादातर लोगों को गुमराह करने वाले हैं, भटकाने वाले, क्योंकि वो खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। अभी देखो लोग कितना सबको गलत फहमी डालते हैं, कितना गुमराह करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ऐसा कर लो तो ये हो जाए तो वो हो जाए, हमारे हाथ का, हमारे आश्रम के नल का पानी पी लोगे तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ऐसे ही होने लगी तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाए, डॉक्टर बंद हो जाए। फिर अगर ऐसे ही था तो उसने जाके ये प्रचार क्यों नहीं किया सारे अस्पतालों में डॉक्टर्स को, वहाँ जाके सबको ड्रम भर भर के पानी पिला के आता है, देखें वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर कोई बोला कि नहीं, वो तो भगवान का नाम भी साथ में लेते हैं ना, नाम ही मुक्त करता है, पानी मुक्त नहीं करता, पानी ठीक नहीं करता, नाम ठीक करता है। तो जब बात प्रमाण की आई तब ये बात बोलने लगे, क्या भावना से ठीक होती? तो भावना तो आप जिसमें भी रखो, भगवान में भावना रखोगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी और भगवान चाहेंगे तब ठीक हो। किसी का पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है तो कौन घर वाला चाहेगा कि ये ठीक ना हो? सभी चाहते हैं ठीक हो, मगर उनमें से कुछ ठीक होके आते हैं, कुछ ठीक होके नहीं भी आते, समाप्त भी हो जाते। तो जैसा जिसका भगवान ने लिख दिया, भगवान चाहते हैं तो साधारण सी औषधि भी असर कर जाती है, भगवान नहीं चाहते हैं तो आप बहुत बड़े अस्पताल में बहुत डॉक्टर्स की टीम चारों तरफ हो, बहुत आपका इलाज चल रहा हो, भगवान नहीं चाहेंगे तो आप नहीं बच सकते। कोई बोलेगा डॉक्टर मिल जाता ना टाइम पे, अच्छी दवाई मिल जाती, अच्छे अस्पताल में ले जाती तो शायद मेरा जो मरीज़ था वो बच जाता। लेकिन जो खुद ही डॉक्टर है वो भी तो जाता है ना दुनिया से, और उसके पास तो सब कुछ है, बहुत पैसा है, उसको सब पता भी है कौन सी बीमारी में कौन सा इलाज करना चाहिए, किस अस्पताल में किस डॉक्टर से कराना चाहिए, उसको तो सब मालूम है, उसके सोर्स भी हैं इतने, उसके बावजूद भी तो उनके प्राण जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो जितनी चाबी भरी राम में उतना नाचे खिलौने। तो दुनिया में तो सब भटका रहे हैं, तो किसी के भी बहकावे में नहीं आओ, भटकावे में नहीं आओ, भटको नहीं, अपने लक्ष्य पे नज़र रखो। लक्ष्य पे नज़र रखोगे तब आपका बेड़ा पार होगा, वरना तो आप जैसे संसार में आए और लोग चले गए,
ऐसे ही आओगे और चले जाओ। अपना एक लक्ष्य बनाओ कि इसी जन्म में मुझे परमात्मा को पाना है, और बातों में, प्रपंच में, निंदा चुगली में, गलत कामों में मुझे नहीं पड़ना, मुझे केवल एक परमात्मा को पाना है। ये अगर लक्ष्य बनाओगे तो भगवान इसमें आपकी अवश्य मदद करेंगे और आपका काम पूरा होगा। जिस काम के लिए दुनिया में आए थे वो काम आपका फिर पूरा हो जाएगा। कोई गुमराह करने वाला है उसको समझ जाओ, उसकी बातों में नहीं।